हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमओ विथ अस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग हैं, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ ये आप लोग समझ जाइए एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। और ये अपने आप में देखिए गुड, अपने आप में क्या है, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चन है। मतलब वही क्वेश्चन लिया हूँ जिसको सॉल्व करने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। बाई चांस अगर मान लीजिए आपका पेपर अगर मॉडरेट लेवल का या हार्ड लेवल का बनता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, पी और क्यू एक काम को 24 दिन में और क्यू और आर उसी कार्य को 30 दिन में, जबकि पी और आर कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला गया देखिए यक्स जो है पी की तुलना में 4 गुना दक्ष है और वाई जो है क्यू की तुलना में आधा दक्ष है, जेड आर की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करे तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग हैं, तो पी और क्यू 2 लोग हैं। देखिए ये किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्यू और प्लस ये आर, ये किसी कार्य को कितने दिन में, तो ये 30 दिन में कर रहे हैं। और थोड़ा सा गला बैठ गया है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए Q और R दिया गया है। Q और R ये किसी कार्य को कितने दिन में, तो ये 40 दिन में। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। इन तीनों का अगर आप लोग एलसीएम निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा। अब देखिए 24 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 24 पाँचे कितना होता है, 120 होता है। और 30 चौके कितना होता है, 120 होता है। और 40 तिहाई कितना होता है, 120 होता है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे P 2 बार है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। देखिए P यहाँ पर 2 बार है, Q यहाँ पे 2 बार है, R यहाँ पे 2 बार है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2P प्लस 2Q प्लस 2R मिल जाएगा। और 2 सब में से कॉमन कर देंगे। अब इसको देखिए 5 4 9 9 3 12 और 2 कॉमन कर दिए हैं। और 2 से 12 को जैसे डिवाइड कर देंगे, देखिए 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। जैसे 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो देखिए P प्लस Q और प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये R मिल जाएगा। ये R है ना, यहाँ पे R बनाया हूँ। और यही बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। जैसे इस 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, देखिए यहाँ पे हमारा R था और ये तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब आपको क्या फोकस करना है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यक्स जो है, यक्स P की तुलना में 4 गुना दक्ष है। और सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए P का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद से Q का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद से यहाँ पे R। देखिए बार बार ये Q को R बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, R। इन तीनों की इफिशिएंसी अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले PQ, देखिए यहाँ पे PQ, यहाँ पर PQ है। इन दोनों की इफिशिएंसी कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। जैसे अगर हम लोग ये PQ बराबर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 5 लेते हैं, तो R बराबर यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये 2 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 तीनों लोगों की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। मतलब R बराबर हमें कितना मिल गया है, तो R बराबर हमें कितना मिल गया है, तो देखिए R बराबर हमें मिल गया है 1 यूनिट। R बराबर कितना आ जाएगा, 1 इफिशिएंसी आ जाएगी। उसी प्रकार इसमें देखिए P Q और R की इफिशिएंसी यहाँ पे कितना दे दिया गया है, तो 2 दे दिया गया है। जैसे Q और R यहाँ पे लेंगे, इसकी इफिशिएंसी 2 है, तो P की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो P की इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया गया। देखिए 4 दिया गया है ना। Q और R बराबर कितना दिया गया है, 4। देखिए यहाँ पे Q और R की इफिशिएंसी कितना है, 4 दिया गया है। तो यहाँ से अगर P बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए PR, इन दोनों की इफिशिएंसी आपको कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे अगर PR बराबर 3 लिखेंगे तो Q बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स रेशियो लिखिए, यहाँ पे वाई और रेशियो आपको क्या करना है, जेड लेना है। अब देखिए बोला गया है यक्स जो है पी की तुलना में 4 गुना 10 है, मतलब पी का मान यहाँ पे कितना है 2, तो यक्स का मान इससे 4 गुना कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। रेशियो ले लेना है। देखिए आगे बोला गया है y जो है q की तुलना में आधा दक्ष है, तो मतलब y यहाँ पे देखिए q हमारा क्या है, q हमारा 3 यूनिट है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। उसके बाद से रेशियो पुनः z का मान क्या बोला गया, देखिए z जो है z r से r की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है, मतलब ये 1 है, तो z हमारा कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो देखिए 8 1 9 और 9 2 11, 5 5 10, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमसे बस यही बराबर पूछा है, टोटल वर्क हमारा कितना है 120, अब बटा में आपको क्या करना है 12, जैसे डिवाइड कर देंगे तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 10। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप लोग यही अप्रोच लगाइए, एग्जाम में यही तरीका बेस्ट रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा गया है एक चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, समान दिया गया है, और दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता 15% लाभ अर्जित करता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपया है और मशीन को क्या कर दी जाती है, बदल दी जाती है, तो 950 ग्राम के बजाय वो कितना 1000 ग्राम दिखाती है। तो लाभ हमें क्या पूछा गया, लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितने रुपए होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गला बैठ गया है, बाकी आप लोग अच्छे से समझते रहिए। बाकी बोली बीच बीच में चेंज हो जाएगी, कभी सही हो जाता है कभी सही हो जाता है, तो इस समय थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया है और गला थोड़ा बैठ गया है, तो आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है देखिए 1000 ग्राम का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1000 ग्राम का आप लोग निकालिए CP, ये बराबर आपको कितना दिया गया है, यक्स दिया गया है। तो हमें क्या करना है, देखिए 950 ग्राम, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 950 ग्राम का क्या निकालना पड़ेगा CP। तो यहाँ से 950 ग्राम का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यक्स गुणे 950 और बटा में आप लोग क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं, तो ये डिवाइड ये कट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 95 यक्स और बटा में कितना आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा आपका CP आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 15% का लाभ, देखिए क्या बोला गया है, जब वो दोषपूर्ण यहाँ पे लिखा गया, देखिए दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता को 15% लाभ अर्जित करता है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, तो CP पे होता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, तो SP बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 95 यक्स और गुणे आपको क्या करना है 100, और इसका आपको क्या करना है, देखिए 15% का लाभ है तो 100, यहाँ पे 15 करना है, बटा में आपको क्या करना है, ये 100 करना है। देखिए अगर 5 से काटेंगे तो ऊपर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अगर सोचिए 2 से अगर 19 को काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 9.5, यानी 9.5 आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए इसी का इसमें गुणा करना है, तो कुछ लोग गुणा के लिए आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, तो आपको देखिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे देखिए 115 दिया है तो इसको 100 लिखिए, इसको आप लोग 10 लिखिए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिखिए, और 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, ये जो है 9.5 दिया गया इसको आप लोग भूल जाइए, सोचिए क्या है 95 है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 100 में गुणा करेंगे 95 100, और यहाँ पे पुनः अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 950 आ जाएगा। और देखिए 95 को 90 बना लीजिए, 9 5 45, यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 450, और यहाँ पे लास्ट में 25 ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे तो देखिए जब ऐड कर देंगे तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 5 10 2 12 आ जाएगा, 12 के 2। अब देखिए 9 5 14 14 4 18, 18 एक कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10। देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है पहले से, अब कितना बचा है हमारा 3 जीरो बचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो जैसे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.0925 यक्स आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, एक मोटर बोट की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात कितना दे दिया गया है, 31:6 दे दिया गया है। तो मोटर बोट एक बिंदु से चलना शुरू कर देती है और धारा के साथ, देखिए धारा के साथ मतलब
कितना चल रही है, 4 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी, यहाँ पे देखिए ये निश्चित दूरी पूछा गया है, निश्चित दूरी तय करती है, सॉरी पूछा नहीं गया है, ये बता रहा है हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पूछा गया मोटर बोट को अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगा समय हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डी डिस्टेंस हमारा क्या दे दिया गया है, सेम दे दिया गया है। अब देखिए जब भी डिस्टेंस सेम रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए स्पीड का रेशियो मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाए, 2:3 दे दिया जाए, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो जस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इस सवाल को आप लोग आसानी वे में लगा सकते थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पीड आपको कितना दे दिया गया है, स्पीड रेशियो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 31 है और यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए ds, यहाँ पे आप लोग लिखिए अप, यानी ds मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, अप मतलब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम होता है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का अगर आप लोग देखिए यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, x + y, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 31 और 31 में अगर 6 जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, और पुनः एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ से टाइम का रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए टाइम का रेशियो आ जाएगा 25 रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। अब हमसे देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए धारा के साथ 4 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो 4 घंटे को सबसे पहले मिनट में बना लीजिए, जैसे इसमें गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर 60 लिखेंगे तो 6 चौके 24, 240 + 10 250, यानी यहाँ पे आपको देखिए 25 यूनिट बराबर कितना मिल गया है, तो 250 मिनट मिल गया है। तो 37 यूनिट बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 370 मिनट मिल जाएगा। अब जैसे इसको घंटा में आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 360 आप प्लस ये 10 लिख सकते हैं, 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 घंटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लिया हूँ, वही क्वेश्चन लिया हूँ जो आप लोग इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो और जितने भी ये क्वेश्चन है समझ जाइए, आप लोगों को पहले राउंड में नहीं करना है, ये आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, कभी भी सवाल पेपर को सॉल्व करते समय स्किप वाली आदत आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों के स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है, मतलब ये लोग यात्रा करते हैं। अनुज की स्पीड कितना दे दिया गया है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट में देखिए 3 ठहराव लेता है। जबकि अनूप की स्पीड कितना दे दिया गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट देखिए 15 मिनट के 4 ठहराव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुँचने में 8.5 घंटा लगता है, तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अनूप की स्पीड कितना, देखिए अनुज की स्पीड आपको कितना दिया गया है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया। देखिए प्रत्येक 10 मिनट में 3 बार ये ठहराव लेता है। ठहराव मतलब क्या होता है, रुकता है। मतलब सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल देखिए, अगर इसका हम लोग देखते हैं निकालते हैं टोटल कितनी बार ये रुक रहा है, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 मिनट, और 30 मिनट को देखिए जैसे 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 आवर्स आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये इतने तो यहाँ पे ये रुक रहा है। और टोटल एक्चुअल अगर इसका टाइम निकालेंगे, देखिए अनुज का अगर आप लोग देखिए ये एक्चुअल टाइम अगर आप लोग निकालेंगे, एक्चुअल टाइम समझ जाइए, अनुज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अनुज का एक्चुअल टाइम निकालेंगे तो टोटल ये कितने घंटे में पहुंच रहा था, देखिए 8.5 घंटे में। देखिए अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटा लग रहा है, तो एक्चुअल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से क्या कर देंगे, ये 0.5 घटा देंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 8 घंटा। ये 8 घंटा का मतलब इसे एक्चुअल टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अनुज की स्पीड हमारी कितना दिया गया है, 70। अब यहाँ पे डिस्टेंस ये स्पीड दिया गया है 70 और टाइम कितना दिया गया है, 8 घंटे दिया गया है। तो 8 × 56, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 560 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए 560 किलोमीटर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे देखिए, आगे बोला गया है, कहाँ चला गया, हाँ
देखिए जबकि बोला गया, जबकि अनूप को देखिए, अनूप को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। अनूप जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट में 4 ठहराव लेता है। तो 15 देखिए यहाँ से इसका आप लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे 15 चौके 60, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घंटा तो यहाँ पे रुक रहा है। देखिए ये जो ठहराव ले रहा है ये 1 घंटे तो यहाँ पे रुक जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में इसे कितना घंटा लगेगा। जो है अनूप जो है सॉरी अनूप है ना, हाँ, अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका दे दिया गया है कितना है 560, अब बटा में टाइम आपका कितना दिया गया है। तो टाइम आप लोग सॉरी क्या हो जाएगा, समय बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। हाँ देखिए यहाँ पे स्पीड अनूप की कितनी दे दी गई है, 80 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 8 7 56, मतलब अनूप को देखिए यहाँ पे 7 घंटा लग रहा है। और टोटल हमसे टाइम पूछा गया बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे रुक रहा था। तो टोटल अगर आप लोग टाइम निकाल देंगे, ये क्या आ जाएगा टोटल टाइम। टोटल अगर टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 + 1 अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं। इसमें देखिए अगर आप लोग पहले राउंड में इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किलें ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम का ऊपर से प्रेशर रहता है, उस समय सवाल लगाना बहुत बड़ी बात है। देखिए एग्ज़ाम के बाहर सब कोई सॉल्व कर लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के समय अगर वही चीज़ अगर दिमाग में हिट कर गई तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बस वही चीज़ है, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, आनंद जो है 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। उसने तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतरालों की औसत गति से तय किया और दूसरे अंतराल में दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय की। अब तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। तो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। इस सवाल को आप लोग सेकेंड राउंड में सॉल्व कीजिए, अगर पहली बार में सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, तो फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए पेपर को सॉल्व करते समय किसी भी सवाल को ईगो पे न लेना है कि ये तो हमसे लग नहीं रहा है, इसको तो हम लगा के ही छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है ना, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या दिया गया है, टी बराबर आपको 5 घंटा दे दिया गया है, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे स्पीड बराबर आपको कितना दे दिया गया है 50, यहाँ पे किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जैसे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 250, ये कितना आ जाएगा किलोमीटर में, 250 किलोमीटर। ये तो हमारा, अब देखिए ये हमारा था पहला अंतराल, समझ रहे हैं, ये पहला अंतराल था। अब सेकेंड राउंड में क्या बोल रहा है, देखिए सेकेंड राउंड में सेकेंड कंडीशन समझिए। देखिए दूसरे अंतराल में उसने गति को 20% बढ़ा दिया। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आप लोग समझिए, स्पीड आपका कितना है 50 दे दिया गया है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो मतलब देखिए पहले स्पीड अगर 5 थी तो अब बढ़कर कितना हो गई है, 6 हो गई है। तो 5 से जैसे 50 को डिवाइड कर देंगे, ये कितनी बार में जाएगा 10, और इसका अगर 60 में 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 किलोमीटर ये पर आवर क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। अब उसी प्रकार आगे बोला गया है, देखिए जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस हमारा पहले अंतराल में कितना था, देखिए यहाँ पे 250 था, अब इसका 20% अधिक, तो वही समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 था तो बढ़कर कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब 5 से जैसे 250 को काटेंगे, ये कितनी बार में चला जाएगा, 50 बार में, और इसका आपस में जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, ये 300 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे टाइम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर टाइम निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 300 बटा में स्पीड आपका कितना आ गया है 60, ये 0 से 0 और 6 5 30, यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई है 5 आवर्स आ गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है,
आगे बोला गया देखिए तीसरे अंतराल में उसने पहले दो अंतराल के औसत गति से तय किया। तो यहाँ से आपको क्या दे दिया गया है, स्पीड दिया गया है। औसत देखिए पहले स्पीड आपकी कितनी थी, 50 थी, और सेकेंड राउंड में स्पीड कितनी हो गई है, 60। 50 यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 50 + 60, अब बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जैसे ही इसको देखिए 6 × 5 = 11, 110, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 155 km/h। ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। पुनः यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस क्या बोला गया है, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में, दूसरे अंतराल में जो दूरी आया है, डिस्टेंस मतलब ये 300 आया है, दूसरे अंतराल में हमारी डिस्टेंस कितना आ गया है, 300 किलोमीटर आ गया है, 10% अधिक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 300 का 10% अधिक, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब पहले 10 था तो ये बढ़कर कितना हो गया है, 11। अब जैसे ये 10 से ये 0 डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11 × 3 = 33, ये 330, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, 330 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 330 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 से जैसे 330 को डिवाइड करेंगे तो t बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया है, 6 घंटा। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल टाइम यहाँ पे पहले 5 घंटा लग रहा था, और दूसरी बार में यहाँ पे 5 घंटा और यहाँ पे 6 घंटा। मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 + 5 + ये 6 ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आवर्स। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 आवर्स इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड राउंड में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास AB आपका व्यास है और जीवा हमारी CD है, P पर मिलते हैं PT। देखिए PT हमारा क्या होता है, T पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि CD बराबर कितना दे दिया गया, देखिए CD बराबर 8 सेंटीमीटर और PD बराबर आपको 10 सेंटीमीटर और PB बराबर आपको कितना दे दिया गया, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे AB का लेंथ मतलब हमसे पूछा गया है। देखिए ये वाली लेंथ समझ रहे हैं, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जा रही है यही लेंथ हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। यहाँ से एक हम लोग क्या खींच दिए, टेंजेंट खींच दिए, और ये समझिए छेदक रेखा यहाँ पे जा रही है। ठीक, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा T है, समझ रहे हैं। और इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ये A है, यहाँ पे आपका क्या है, B है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए PT² बराबर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा BP और गुणे आप लोग क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। एक और कंसेप्ट क्या है, तो एक और कंसेप्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, समझिए ये आपका क्या है, टेंजेंट खींचा गया है और एक टेंजेंट यहाँ से खींच दी गई है। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और ये आपका क्या है, P। तो सर्कल से बाहर से खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब आपका क्या हो जाएगा, AP बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, BP। और ये BP देख के आप लोगों का BP तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, तो जो दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो लिखा गया है, यहाँ पे B है। सबसे पहले देखिए CD यहाँ पे लिखा गया 8 सेंटीमीटर और ये DP कितना दे दिया गया, 10। तो आप लोग देखिए सबसे पहले PT, यहाँ से आप लोग देखिए अगर आप लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। ये आप लोग समझिए, इसका आपका सेंटर हो जाएगा जो O हो जाएगा। सेंटर से अगर आप लोग सोचिए यहाँ तक जाते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इधर भी जैसे ये जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। मतलब A से लेके ये B तक टोटल डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, तो ये भैया 2R का दे दिया गया है, 2R दे दिया गया है। अब आप लोग इस पर फोकस कीजिए। देखिए PTCD वाले में ना, जो यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसे समझिए, यहाँ से आपको फोकस करना है इस वाले में, समझिए, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग इसको निकालेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से PT² बराबर आपको क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, DP का मान कितना दे दिया गया है,
यहाँ पे 10 दे दिया गया है, और गुणे आपका देखिए ये टोटल लेंथ आपका कितना आ जाएगा, 10 + 8 जोड़ देंगे, ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। उसी प्रकार अब आपको फोकस क्या करना है, तो फोकस इस वाले पे करना है, देखिए यहाँ पे। अब अगर आप लोग एक बार सोचिए, ये पीटी वाले को लेते हैं और एक बार अब आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, ये बी वाला लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो ये टोटल अगर आप लोग इसकी लेंथ निकालेंगे, 1 मिनट मैं कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर आप लोग टोटल ए से लेके पी तक की अगर आप लोग लेंथ निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2r और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी PT² बराबर, तो सबसे पहले तो ये वाली लेंथ हमें लेना पड़ेगा ना। देखिए PB कितना दिया गया है, ये 8 दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, PB + AP का मान कितना है, 2r प्लस, देखिए AP का मान है 2r + 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका मान हमें पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 गुणे आपको क्या लेना है, 18, और यही बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 8 इंटू यहाँ पे कितना है, 2r प्लस यहाँ पे कितना है, 8 है। जैसे अगर क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 है। 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से 2 दूना के 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4.5। इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 25, 4 × 5 = 20, 2 = 22, मतलब कितना आ गया है, 22.5। 22.5 बराबर हमें कितना दिया है, 2r + 8 दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल देंगे, देखिए 2r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो ये 22.5 में से 8 घटा देंगे तो 2r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो 14 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14.5, क्योंकि देखिए हमसे AB 2r का मान पूछा गया है ना, तो 2r का मान यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज। 1 मिनट, दरवाज़ा बंद मत करिए ना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, घर वाले आए थे, सिस्टर थी। देखिए क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 रुपये 8300 रुपये हो गए, तो 5 वर्ष में 7200 रुपये कितने हो जाएंगे। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मान लीजिए P है, P मतलब समझ रहे हैं प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया है, देखिए 6400 दिया गया है, यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया है, 8320 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेशियो पे वर्क कर लेते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 × 8 = 64, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 × 8 8 × 4 = 32, पुनः 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे देखिए 8 × 8 8 × 3 = 24। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ब्याज निकालेंगे तो आप लोग ऐसे समझिए, सीधे सीधे या तो यहाँ से 0 बढ़ा सकते हैं या तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे सोचिए 100 रुपये का सामान है, अगर आप लोग 130 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30% का फ़ायदा हो रहा है ना, 30%। या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 10 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3/10 गुणे 100 करना पड़ेगा, तो इस प्रकार भी कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारा अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज दर निकाल दिए हैं, मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए 3 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है। तो 5 वर्ष में देखिए, 5 वर्ष में जैसे आप लोग निकालेंगे तो 5 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। अब 50% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 50% को हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए 50% को आप लोग 2/3 लिख सकते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। मतलब 2 रुपये का सामान अब आप लोग इसको कितने में, 3 रुपये में बेच रहे हैं। समझिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये 7200 दे दिया गया है। तो ये कितने गुना हो रहा है भैया, ये इसका आपका बता सकते हैं, ये 36 गुना हो रहा है ना, 3600। अब ये 3 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, 36 × 108, मतलब 10,800 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल भी अप्रोच है, और सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये अप्रोच दिमाग में सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ मतलब आसानी वे में लगाया जा सकता है कम टाइम में। तो बाकी
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। अगर पेपर देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं देखे रहेंगे, इसका शॉर्ट अप्रोच आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है हमारा पी क्यू आर एस में एक वृत्त इस प्रकार अंतर्गत है कि पी क्यू क्यू आर पी आर स्पर्श रेखा है डी ई एफ को ऐसे ऐसे करके। देखिए पी क्यू की लंबाई, सबसे पहले पी क्यू आप लोग थोड़ा सा चलिए, ये टोटल लेंथ हमारा कितना दे दिया गया, पी क्यू ये हमारा है 18, पी क्यू 18। उसके बाद से क्यू आर मतलब ये वाली लेंथ, समझ रहे हैं, ये वाला लेंथ कितना दे दिया गया है, 13 दे दिया गया है। और पी आर देखिए ये वाला टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर का। हमसे क्या पूछा गया है, पी डी मतलब समझ रहे हैं ये वाला पी डी। अब पी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पी डी डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, तो देखिए इसके अगल बगल वाली साइड, ये मान लीजिए अगल वाला है, ये बगल वाली है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस यहाँ पे 15, माइनस क्या करना है, तो इसके सामने वाली साइड ये देख रहे हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसको लिखेंगे, देखिए 18 और 15 जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 3 33, 33 में से 13 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20। 20 बटा में 2 जैसे डिवाइड कर देंगे तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कल को अगर मान लीजिए अगर आपको ये वाला लेंथ पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग देखिए अगल बगल इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे समझिए ये अगल वाली है और ये आपके बगल वाली है ना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस सोचने के लिए बता रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करके ये सामने वाली साइड घटा देंगे तो आपका आर ई का मान आ जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को भी देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अभी मल्टीपल अप्रोच है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो टी बराबर, अगर आप लोग देखिए टी बराबर 30 पुट कर देते हैं। टी बराबर जैसे 30 पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और बटा में यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, माइनस साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। उसके बाद से यहाँ पे माइनस दिया है, देखिए माइनस साइन 30 का मान 1/2 और बटा में कितना आ जाएगा, 4 अब प्लस यहाँ पे 4 प्लस 1/2 आ जाएगा। देखिए 2 एकम में 2 एक 3, 3 बटा में 2, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 3 बटा में 2 और बटा में 4 दूना के 8, 8 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 4 बटा में 2 बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा में 2 आ जाएगा, नीचे 4 एकम में देखिए इसका 4 दूना के 8, 8 4 12 कर देंगे। अब 12 बटा में कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिला है, 3 बटा में 4 में से 1 बटा में 12 अगर आप लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देखिए यहाँ से अगर 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12, तितली के 9, 9 में से 1 घटा देंगे 8, 8 बटा में 12, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे 2 बटा में 3 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे जैसे 4 लिखेंगे, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब सेक 30, देखिए कास 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 बटा में 3 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी तो मिलेगा नहीं, ना ही इधर मिलेगा, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग समझिए, ये एसएससी का फेवरेट टाइप है। बार बार देखिए कभी यहाँ पे पी लिखा है तो कभी एक्स लिख देगा, वाई लिख देगा, आर लिख देगा, इसी तरह देता है ना, कुछ भी ऐसे करके देता है। तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे तो यहाँ पे पी बराबर क्यू बराबर आर, आर बराबर आपको क्या ले लेना है, 1 लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए 2, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 है, 4 में से घटा देंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, अब प्लस यहाँ पे 1 और ये टर्म कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे पुनः कितना मिल जाएगा आपको 1 बटा में 3 मिल जाएगा, पुनः यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 बटा में 3, तीनों को जोड़ देंगे 3 बटा में 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये पार्ट 2 हमारा क्या हो गया, ये पार्ट 2 हमारा हो गया है कंप्लीट।
और मैं सोच रहा हूँ कि कल एक और पार्ट 3 आए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल मैं अच्छे अच्छे चुना हूँ। देखिए शुरुआत में थोड़ा देखिए अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, लास्ट में थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिए कि आपके पेपर में मतलब खाली हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समझिए ऐसे। इसमें क्या है, थोड़ा पेपर को मैं इजी बनाया हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट बनाया हूँ, जिससे कि मतलब जो समझ जाइए एक तरफ से अच्छा स्कोर है यहाँ पे मेंटेन हो सके। तो चलिए पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा। जय राम जी की।